चालकता के प्रकार में दूसरी आती है अभी हमारी मोलर चालकता या आणविक चालकता। किसी विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता जिसमें उस विद्युत अपघटक का एक मोल खुला होता है, इसकी मोलर चालकता या आणविक चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा m से हमारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी विलयन के V आयतन में विद्युत अपघटक का एक मोल खुला होता है तो उस विलयन की मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में निम्नलिखित संबंध होता है। यह आता है लैम्डा m बराबर कापा इंटू V के, जहाँ अगर हम मोलों की संख्या की बात करें तो मोलों की संख्या बराबर होती है हमारी mv बराबर हो गया फिर हमारा, क्योंकि मोलों की संख्या लेंगे 1 तो v बराबर हो जाएगा 1/m के, जबकि v लीटर में लिया गया है। यदि v ml में लेंगे तो v/1000 बराबर हो जाएगा 1/m के, इसलिए v बराबर हो जाएगा 1000/m के। इसलिए लैम्डा m बराबर आ जाएगा कापा इंटू 1000/m के। तो यह आ गया हमारा आणविक चालकता का फार्मूला, जहाँ पर m हमारी विलयन की है मोलर चालकता। मोलर चालकता का अगर मात्रक लें तो ये होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसके बाद लेंगे तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता के बीच का संबंध। किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता और मोलर चालकता को निम्न सूत्र से हमारा ज्ञात किया जा सकता है। लैम्डा EQ बराबर होता है हमारा कापा बटे 1000, जबकि लैम्डा m बराबर होता है कापा इंटू 1000/m के। इसलिए अगर लैम्डा m बटे लैम्डा EQ करें तो ये कापा इंटू 1000/m बटे कापा इंटू 1000/n आ जाएगा। कापा इंटू 1000 से कापा इंटू 1000 कट जाएगा, तो लैम्डा m बटे लैम्डा EQ बराबर आ गया इस कैपिटल N बटे m के, यानी नॉर्मलता बटे मोलरता, जो बराबर होती है स्मॉल n के, जो कि हमारी क्षारकता या अम्लता के बराबर होती है, जिसे बराबर रख सकते हैं हम MWT बटे E, यानी अणुभार बटे तुल्यांक की भार के। तो ये आ जाता है एक तरह से हमारा मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता में संबंध। इसके बाद आता है किसी विद्युत अपघटक का चालकता का प्रायोगिक निर्धारण किस प्रकार से किया जा सकता है। किसी विद्युत अपघटक के विलयन की विद्युत चालकता उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। अतः किसी विद्युत अपघटक के विलयन के प्रतिरोध का माप करके उसकी चालकता का निर्धारण किया जा सकता है। किसी विद्युत अपघटक के विलयन का प्रतिरोध चालकता सेल और व्हीटस्टीन सेतु की सहायता से ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टीन सेतु के बारे में आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो अब इसके बाद लेंगे हम चालकता सेल के बारे में। किसी विद्युत अपघटक के विलयन के निश्चित आयतन के प्रतिरोध को नापने के लिए हम एक विशेष प्रकार के सेल का प्रयोग करते हैं, जिसे चालकता सेल कहते हैं। यह सेल कांच का बना होता है, जिसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोड एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। किसी चालकता सेल में इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी अगर लें L और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को लें अगर हम A, तो इनका अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है, जिसे चालकता सेल का सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे G0 या G स्टार से प्रदर्शित करते हैं। अतः G0 या G स्टार बराबर होगा L/A। ये हमारा फार्मूला यूज़ होगा न्यूमेरिकल करते समय भी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखोगे। सेल स्थिरांक का विशिष्ट चालकता के साथ अगर संबंध लें हम, तो कापा बराबर होता है हमारा 1/R इंटू L/A के। इसलिए कापा बराबर हो जाएगा 1/R इंटू G0 या G स्टार, क्योंकि G0 या G स्टार बराबर होता है L/A, इसलिए G0 बराबर आ जाएगा R इंटू K के। अब क्योंकि R बराबर होता है 1/C के, इसलिए G0 बराबर हो जाएगा K/C के। इसके बाद आते हैं विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। धात्विक चालकों और विद्युत अपघटक विलयनों की विद्युत चालकता हमारी निम्न कारकों के ऊपर निर्भर करती है। एक तो निर्भर करती है विद्युत अपघटक की प्रकृति पर। किसी विद्युत अपघटक के विलयन की जो चालकता होती है वो उसमें उपस्थित आयनों की संख्या तथा उनकी गतिशीलता के ऊपर निर्भर करती है। जिस विलयन में जितने अधिक आयन होते हैं उसकी विद्युत चालकता उतनी ही अधिक होती है। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघटक के विलयनों में आयनों की संख्या अधिक होती है, अतः प्रबल विद्युत अपघटकों के विलयनों की विद्युत चालकता दुर्बल विद्युत अपघटकों के विलयनों की अपेक्षा में अधिक होती है, क्योंकि दुर्बल विद्युत अपघटकों का आयनन आंशिक रूप से ही हो पाता है। दूसरी निर्भर करती है ताप पर। ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कि आयनों की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। अतः ताप बढ़ाने पर विलयन की चालकता भी बढ़ जाती है। जनरली 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर विलयन की चालकता 2 से 3% तक हमारी बढ़ जाती है, 3% तक बढ़ जाती है। तीसरा निर्भर करता है माध्यम की शांतता पर। विलायक माध्यम की शांतता जितनी कम होती है विलयन की चालकता उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि शांतता या गाढ़ापन कम होने पर उसमें आयनों की गतिशीलता होती है वो अधिक हो जाती है, जिससे कि चालकता का मान बढ़ जाता है। चौथा निर्भर करता है विलयन की सांद्रता या तनुता पर। किसी विलयन की सांद्रता कम करने पर या तनुता बढ़ाने पर सामान्यतः उसमें आयनों की संख्या बढ़ जाती है या आयनों की गतिशीलता भी बढ़ जाती है। अतः तनुता बढ़ाने पर या सांद्रता कम करने पर विलयन की चालकता बढ़ जाती है। किसी विद्युत अपघटक के विलयन की विशिष्ट चालकता तनुता बढ़ाने पर घट जाती है, किंतु तुल्यांक की चालकता
मोलर चालकता तनुता बढ़ाने पर हमारी बढ़ जाती है। इसे आगे एक्सप्लेन किया भी गया है। किसी विद्युत अपघटय के विलयन में अनंत तनुता या लगभग शून्य सांद्रता पर विलयन की तुल्यांक की चालकता या मोलर चालकता का मान एक सीमांत मान पर पहुंच करके निश्चित हो जाता है, जिसे अनंत तनुता पर विद्युत अपघटय की तुल्यांक की चालकता लैम्डा इन्फिनिटी EQ तथा अनंत तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा इन्फिनिटी M कहते हैं। पांचवा निर्भर करता है आयनों के मध्य लगने वाले बल पर। विद्युत अपघटय के विलयन में आयनों के मध्य लगने वाला बल जितना अधिक होता है, आयनों की गतिशीलता उतनी ही कम हो जाती है, जिससे कि विलयन की विद्युत चालकता भी हमारी घट जाती है।